और हमें डिसऑनेस्ट पर्सन को पहचानने में चंद सेकंड ही लगते हैं। बिखरे हुए बाल से लगता है कि आपकी व्यक्तित्व लापरवाह किस्म की है। This is something which will not be liked in the interview. And the essential thing to remember in international relations is that every country will safeguard its own national interests first. ऐसी चीजें मत लिखिए जिनका के कोई सिर पैर ना हो। Now you are before the board members, जहाँ आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है जज होने वाली है। तो आप जितना अच्छा अपने पर्सनल ओपिनियन के साथ होंगे, पर्सनल व्यूज़ के साथ होंगे, वो आपको सक्सेस ज़्यादा दिलवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलवाएगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपक वोरा है। मैं भारत का राजदूत हूं और 3 अफ्रीकी देशों में वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार। कारगिल और लेह में भी मैं विशेष सलाहकार हूं। आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं अबाउट गोइंग फॉर अ यूपीएससी इंटरव्यू और एनी इंटरव्यू। सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं जो हम लोग बोर्ड पे बैठते हैं, हम लोग आप में क्या ढूंढते हैं। आपके मार्क्स क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बायोडेटा क्या है, वो हमें सब मालूम है, लेकिन आपको हम बुलाते क्यों हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, वहाँ पे मेरी एक मित्र हैं एमी कडी, वो वहाँ की साइकोलॉजिस्ट हैं। कहती है जब आप किसी को मिलते हो या किसी को देखते हो, आप 3 सेकंड में ये समझने की कोशिश करते हो क्या मैं इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता हूँ। ट्रस्ट, रिमेंबर, ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। हम लोग ये तलाशने की कोशिश करते हैं क्या आप पे भरोसा किया जा सकता है। दूसरा, हम शेडी टाइप पर्सनालिटी नहीं चाहते। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है सॉफ्ट स्किल्स में, ना केवल उस व्यक्ति से जिसने सवाल पूछा है, लेकिन बाकी लोग जो बैठे हैं सबकी तरफ ओनली फॉर अ स्प्लिट सेकंड देखिए, ताकि आप ये कह सकें कि जी मुझे मालूम है कि आप भी जिंदा हैं, आप यहां पर मौजूद हैं। फिर आपके जो जवाब होते हैं, टोटल ऑनेस्टी। नहीं मालूम है बता दीजिए मुझे नहीं मालूम है। याद रखिए कि इस टेबल पर जहां मैं इस समय बैठा हूं, हमारा कलेक्टिव तजुर्बा 150 साल का है और हमें डिसऑनेस्ट पर्सन को पहचानने में चंद सेकंड ही लगते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो टू द पॉइंट। मुझे आप महाभारत मत पढ़ के सुनाइएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंटेड आंसर। ये है, ये है, ये है। हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस की दुनिया में क्या हो रहा है हम देखना चाहते हैं। बी रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप ऐसे करके बैठेंगे तो हमें लगेगा कि शायद आप नर्वस हैं, आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। वी मे नॉट सिलेक्ट यू। वेरी पोलाइट एंड कर्टियस। हम सबको अच्छा लगता है कि आप मीठा बोलें और बहुत पोलाइट रहें। मैंने कई लोगों को देखा इंटरव्यू में आए हैं और हम उनसे डायरेक्ट नहीं आती हाय हाउ आर यू। ये अंग्रेजी एक्सेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, अमेरिकन एक्सेंट की। बी वेरी पोलाइट, बी वेरी कर्टियस, बट नेवर लूज योर इंडियन पर्सनैलिटी, क्योंकि ये हम भारत में इंटरव्यूज कर रहे हैं। टेक योर टाइम टू थिंक। अगर आपको सवाल समझ नहीं आया, देयर इज नो हार्म इन आस्किंग द पर्सन, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। और चौथी चीज जो सबसे जरूरी है, कहावत है अंग्रेजी में, बी अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड, यू आर अड्रेस्ड एज यू आर ड्रेस्ड। तो अगर ये चीजों का आप ध्यान रखें, आई कैन अश्योर यू that you'll do extremely well in your interview, भले ही यूपीएससी के लिए हो, प्राइवेट कंपनी के लिए हो, पीएसयू के लिए हो, या किसी विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए। जस्ट रिमेंबर टू कन्विंस मी दैट यू आर बोथ ट्रस्टवर्दी एंड सिंसियर। गुड लक, बेस्ट विशेस। नमस्कार, मेरा नाम संजय सिन्हा है। मैं रिटायर्ड डीजीपी त्रिपुरा हूँ और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि आपकी प्रिपरेशन प्लान्स किस तरह की होनी चाहिए। आपकी रिटन एग्जामिनेशन के स्किल्स तो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं। आप इंटरव्यू बोर्ड में आप आए हैं इसलिए कि हम आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर सकें। और पर्सनालिटी टेस्ट करने में किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, वो चीज़ें इस तरह हैं। आपकी जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो चीज़ आपने लिख रखा है, आप किस जगह को बिलोंग करते हैं, आपने कौन से विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है, आपके कौन से विषय में को आपने ऑप्शनल्स रखे हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और इसके अलावा करंट डेवलपमेंट्स, इन सब चीज़ों पर आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसके बाहर बहुत कम सवाल पूछे जाएंगे। और जहाँ तक करंट डेवलपमेंट्स का सवाल है, इसमें अखबारों को रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 अखबार आप ज़रूर पढ़िए और अखबार में जो सबसे ज़रूरी है उसकी एडिटोरियल पेज पढ़नी चाहिए। एडिटोरियल पेज एनालिटिकल होती है, उससे आपको किसी भी विषय के इन डेप्थ जाने का आपको ये मिलेगा कि उसकी क्या एनालिसिस हो सकती है। इसके अलावा जो हेडलाइंस होते हैं, हेडलाइंस में भी थोड़े डीप जाने की कोशिश कीजिए। अगर आप फॉरेन सर्विस को ऑप्ट कर रहे हैं
तो हिंदुस्तानी अखबारों के अलावा कम से कम 1 या 2 विदेशी अखबार जैसे द संडे टेलीग्राफ या अल जज़ीरा, इस तरह के अखबार को पढ़ना ज़रूरी है। ये मैंने इस तरह से नाम ले लिया, इसके अलावा आपको जो बेहतर लगे वो आप अखबार आप पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें इसके अलावा हैं, जब इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं तो आपको टेंस बिल्कुल नहीं होना है, आप रिलैक्स्ड होकर बैठिए। यू शुड हैव अ स्माइलिंग फेस, और आप खुश होकर जवाब देंगे तो इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स को भी अच्छा लगेगा, वो भी कन्विंस होंगे एंड पूरी इंटरव्यू का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। ये आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाने में बहुत हेल्पफुल होगा। आपकी ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए, भड़कीला कलरफुल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपरली ड्रेस्ड। इसके अलावा आपकी पर्सनल अपीयरेंस, आप अगर दाढ़ी नहीं रखते हैं तो आप ज़रूर शेव करके आइए, यू मस्ट बी क्लीन शेवन, और बालों को झाड़ कर आइए। बिखरे हुए बाल से लगता है कि आपकी व्यक्तित्व लापरवाह किस्म की है। दिस इज समथिंग विच विल नॉट बी लाइक्ड इन द इंटरव्यू। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। Namaskar, I am Manju Seth. I am a former ambassador and currently involved with various one or two organizations as advisor. And when you want to prepare for the exam, for the exam, when you prepare the written, it is a different approach. More detailed study and all the nitty-gritties have to be done for international relations, for instance, for current affairs. Whereas when you come for an interview में बहुत precise answers होने चाहिए आपके, और आपको जो issues हैं हर एक चीज़ पे उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए in current affairs and in international relations. Itni quick, the geopolitical sort of shifts that are taking place, you must be aware of those, both as a current affairs scenario and international relations, how they are shifting, how they've evolved, and how they're evolving currently, and especially with a focus on India and the world, India and other multilateral organizations, including the UN Security Council. So all these current issues which are ongoing, you must focus on why these current issues which are ongoing, you must focus on why issues which are ongoing, you must focus on why they're important and what is it all about? What is the reason for what is happening? Briefly, you have to practice all this, you practice on all these aspects of any current development in international relations. And some historical perspective you must always be aware of for India and the world, India and other countries, and what is the reason for the shift that is taking place. You must be able to pinpoint briefly 1, 2, 3, 4. These are the reasons for the shifts that are taking place. It's because international relations, the international geopolitical situation is a rapidly evolving situation, especially in today's globalized world. Things are changing so quickly. One player goes up and, there's rebalancing taking place. One world power going up, another coming down, or they're trying to compete with each other. For instance, China and the US, looking for space, creating their own space. And the essential thing to remember in international relations is that every country will safeguard its own national interests first. That is the primary focus of every country. So you will have to understand that and then go ahead in defining its relationship with any other country in any field, be it defense, strategic, including soft diplomacy, in any case, in any relationship, cultural, space cooperation, whatever it is, you will have to understand. So the basic points should be clear. So if you're asked any question on these, or as a matter of fact, for any other subject as well, you need to focus your answers and in your mind have clear 2 or 3 points on which you have to give the answer to be effective and to be able to convince the board that what you are saying summarizes the issue very well. That is very important. And be relaxed, smile to yourself when you come into the interview room and relax. If you're going to be tense, it will reflect in your answers, and the mind doesn't work when you are tense. So you have to be relaxed and say, yes, I can do it. That is the attitude. And also what you are going, and if you are asked why you are here, what you want to do, what is your aim, you should be prepared for that. Give a very clear, short answer as to why you are here and why you want to, why you've opted, why you've made certain options.
And whether you are going to opt for an Indian, Indian IAS or IPS or within India, you always have to be aware of international, the political situation internationally, what is happening, including, as I mentioned, between India and the world and around you. Thank you. नमस्कार, मैं जलज श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईएएस। मैं आपसे आपके डैफ में जो हॉबीज़ का कॉलम लिखा जाता है, जिसके बारे में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है लिखते वक्त, उनके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। उनकी तैयारी कैसे और उनको एड्रेस कैसे करें। ये मुझे बताते हुए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी हॉबीज़ के कॉलम को लिखते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो एक सिविल सर्विसेज के फॉर्म को भर रहे हैं। वो उस तरह लिखते हैं जैसे सोशल मीडिया में अपना फेसबुक अकाउंट डाल रहे हैं या टिंडर पर डाल रहे हैं वगैरह। आपका इस फॉर्म के ज़रिए काम ये नहीं है कि किसी को इम्प्रेस करना, आपको वो बताना है जो कि इस फॉर्म की यूपीएससी की गरिमा के अनुरूप हो। ऐसी चीज़ें मत लिखिए जिनका कि कोई सिर पैर ना हो।